आप सभी को नमस्कार। आज हम बाराबंकी से बहराइच मार्ग पर शाहपुर चौराहे पहुंचे हैं। यहाँ से दाहिनी तरफ सुरसंडा गांव का इलाका पड़ता है। शाहपुर चौराहे से दाहिनी तरफ 1.5 किलोमीटर दूर पर एक दरगाह स्थित है, वहां हम पहुंच रहे हैं। उसकी क्या खूबी है और क्या खासियत है इसमें बताएंगे। यहाँ हम पहुंच चुके हैं। गुरुवार यानी जुमेरात को यहाँ पर काफी भीड़ होती है। इस दरगाह में लोगों की अटूट आस्था और यहाँ की हैरत अंगेज एक बात निकल के आई कि अगर किसी का खोया हुआ सामान या चोरी हुआ सामान इस दरबार में आकर के मनोकामना मांगने, मन्नत मांगने पर ईंटा पलटने के बाद उसको वापस मिल जाता है। हमने भी यहाँ पहुंच करके इसको जानना चाहा कि क्या यहाँ पर खासियत है और कब से ये सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर हम पहुंचे तो बहुत से ऐसी चीजें हमको देखने को मिली जो हैरत में डालने वाली थी। यहाँ इबादत का वो नज़ारा देखने को मिला जो विज्ञान और चिकित्सा से काफी दूर नजर आया। संडा की इस मजार में सबसे पहले ये मजार पड़ती है। इस बारे में आपको विस्तार से भी आगे जानकारी मिलेगी। पूरी जानकारी के लिए हमने यहाँ के हाजी का साक्षात्कार किया जो यहाँ के सेवादार हैं और कई लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, पूरी सेवा करते हैं। ये पूरी दरगाह के अंदर आपको हम ले चलते हैं, पूरा नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। ये ईंटा है, इसी ईंट में लोगों की आस्था है, अटूट आस्था है। काफी पुराना ईंटा है, सैकड़ों वर्षों से ये यहाँ पर सिलसिला चला आ रहा है। इसी ईंटे को मन्नत मांगने के बाद पलटा जाता है और खोया हुआ सामान मिल जाता है। मान्यता सदियों से चली आ रही है। ये मान्यता उस चमत्कार से जुड़ी हुई है इसके पीछे कई किस्से बताए भी जाते हैं। इसके पीछे एक तालाब है, वो भी आपको अभी दिखाएंगे, और एक करबला है। आसपास इस पूरा प्रांगण में करीब 9-10 मजारे और भी हैं, उनके बारे में भी विस्तार से जानकारी करेंगे। ये 5 मजारे आप देख रहे हैं। इन 5 मजारों के दाहिनी तरफ एक मजार है, इसका खिचड़ी बाबा की मजार है। उसके बाद दरगाह के बगल में 4 मजारे और हैं। ये 4 मजारे आप देख रहे हैं। दरगाह पर आपको तमाम ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो काफी परेशान, बदहवास और पीड़ित अवस्था में भी देखने को मिलेंगे, जो बताते हैं थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं। ये करबला देख रहे हैं, यहाँ भी लोग इबादत करते हैं। उसके बगल में बावली देख रहे हैं, यहाँ लोग बताते हैं चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। आइए अब बात शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम बाराबंकी के सुरसंडा गांव पहुंचे हैं। सुरसंडा ग्राम पंचायत ये गोंडा बहराइच मार्ग पर पड़ती है, बाराबंकी से 5 किलोमीटर दूर। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत ये निकल के आई, सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर एक मान्यता है, लोगों को खोया सामान मिल जाता है। ईंटा है, उसको पलटने से कैसे क्या होता है, इस बारे में भी विस्तार से यहाँ के लोगों से हम जानकारी करेंगे। और इसके साथ में इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे यहाँ पर चमत्कार होते हैं जो हैरत अंगेज हैं। लोगों की आस्था, लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। और इस आस्थाने के सेवक से हम आपको बात कराएंगे। जो हाजी जी हैं, बहुत ही समय से उनका परिवार यहाँ की देखरेख कर रहा है और पूरी व्यवस्था देखता है। पूरे प्रांगण में कई मजारें आपको देखने को मिलेंगी, वो हमने आपको दिखाया भी। अभी उसके बाद उनके विस्तार से जानकारी भी आपको उपलब्ध कराते हैं। मौलवी मोहम्मद अल्ताफ जी, आपका स्वागत है कथनी करनी पर। ये दरगाह कैसे ख्याति शुरू हुई और इस बारे में कहाँ से शुरुआत हुई और लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, पूरा विस्तार से बताइए। जी, देखिए, सबसे पहले कथनी करनी चैनल को हमारा तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और इसको देखने वाले, इसको सुनने वाले जो सब्सक्राइबर हैं उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और हमारी तरफ से सारे देखने और सुनने वाले को हमारा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़, मौलवी मोहम्मद अल्ताफ़ कादरी, आस्ताना औलिया हज़रत सैयद मखदूम काजी अब्दुल करीम सर रहमतुल्लाह अलैह व हज़रत सैयद फ़ज़ल अब्दुल करीम सर रहमतुल्लाह अलैह का मैं आस्ताना औलिया का खादिम हूँ। और इस आस्ताने पे 4 खादिम हैं। मेरा नाम मौलवी मोहम्मद अल्ताफ़ कादरी साहब है, दूसरे मोहम्मद आफ्ताब साहब हैं और तीसरे रईस मोहम्मद रईस साहब हैं और चौथे मुख्तार साहब हैं। और भी उनके साथ भी कुछ मुख्तसर लोग हैं। तो जो यहाँ पे जो पुश्तैनी दादा बाबा और दादा के दादा यानी नगर दादा पर दादा लोग जो करते आ रहे हैं बरसों से। जहाँ तक कि लोग बताते हैं कि सरकार यहाँ पे आए हुए उनको करीब जो है 678 साल या 70 साल हो रहे हैं, जो कि मुख्तसर लिखा पढ़ी में है। तो जब ये आप आए थे तो अफ़गानिस्तान से आए थे और उसके बाद जो है आप दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद आपके पीर मुर्शिद हज़रत निज़ामुद्दीन सर रहमतुल्लाह अलैह से आपका सिलसिला है। आपने यहाँ भेजा कि आप जो है वहाँ लखनऊ की सरजमी से 30 किलोमीटर ग्राम सुरसंडा, पोस्ट शाहपुर, तहसील नवाबगंज पहुँच जाइए और वहाँ पे जाके आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में आपस मेल मोहब्बत को बनाइए और लोगों को जो है अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताने के बारे में बताइए कि अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है। लोगों को समझा बुझा के सीधे रास्ते पे चलाइए। जब आप सरकार यहाँ पे आए तो आने के बाद लोग कह रहे थे अरे बाबा तो आए होंगे, कोई बहुत सारे आते हैं चले जाते हैं। तो लोगों ने बाबा का परीक्षा यानी इम्तिहान ली। तो एक साहब कहने लगे कि ये बाबा आप बताइए कि हमारी भैंस कहाँ बंधी हुई है।
और जो कि उनकी भैंस जो है उनके घर में बंधी हुई थी। तो कहने लगे ठीक है। झूठ बोला। हाँ, उसने झूठ बोला आजमाने लिए बाबा से कि बाबा आप बताइए कि हमारी भैंस कहाँ बंधी हुई है, आप बाबा हैं तो बताइए। तो बाबा ने कहा ठीक है, हम आग भी नहीं बंद करेंगे, ऐसे ही बता देंगे कि तुम्हारी भैंस कहाँ बंधी है। कहने लगे तुम्हारी भैंस जो है घर का जो आंगन होता है उसी में पूरब की तरफ एक कोना है, वहीं पे बंधी हुई है। बस वो बाबा के कदमों पर गिर पड़ा और वो कहने लगा बाबा आपसे अच्छा कोई हमको अभी तक मिला नहीं, और जितने लोग मिले सब झूठे लोग मिले थे। तभी से लोग बाबा को जानने लगे और जानते जाते अब यहाँ तो बहुत बड़ा आस्थाना है और बहुत सारी उनकी करामतें हैं। यहाँ पे ये देखिए खोई वस्तु मिल जाती है, चाहे वो जानवर हो और चाहे किसी का सामान हो, चोरी हुआ सामान भी वापस मिल जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे आप आइएगा, और आने के बाद जो है यहाँ किसी से कोई पैसा भी नहीं लिया जाता है। और बाबा के वहाँ एक ईंटा रखा हुआ है, ईंटा जो है बाबा की चौखट पे रखा जाता है, उस पर हाथ रख के 3 मरतबा जिसका सामान खोता है वो अपने दिल में कहता है कि बाबा हमारा फला सामान खो गया है और हमारा सामान आप जो है किसी भी तरीके से वो सामान हमारे घर दे जाए, तो हमसे जो भी होगा दान दक्षिणा और या तो हम आपका फातिहा वगैरह कराएंगे। देखिए 3 बार पलटा जाता है। हाँ, 3 बार पलटा नहीं आया, अपने दिल में वो 3 बार कह के उसको पलट देता है और पलटने के बाद वो अपने घर चले जाता है। कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि पहुंच भी नहीं पाता, उसका सामान वामान खूब मिल जाता है, जैसे कि किसी का बैल खो गया, किसी बकरी खो गई है, किसी का भैंस खो गया, इस तरीके से वो पहुंच भी नहीं पाया, मिल गया। और बाकी चोरी वोरी का जो सामान होता है तो वो भी 2 से 3 दिन में मिल जाता है। अच्छा, यही सबसे बड़ी यहाँ की ख्याति है कि ईंटा पलटने वाली। जी जी। और उसके बाद एक रूहानी इलाज यहाँ पे होता है, जिसको जो है हम लोग जिन्नात भूत प्रेत शैतान कहते हैं, और हिंदी भाषा में इसे मानसिक रोग है। हाँ, हिंदी भाषा में उसको जो डॉक्टरी भाषा में मानसिक रोग कहते हैं। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं, आने के बाद 5 जुमेरात का छिल्ला बांधते हैं, एक छिल्ला का एक धागा बांधा जाता है मरीज के नाम का जो है, और बांधने के बाद आते हैं यहाँ, उसको पानी दिया जाता है, बाबा का प्रसाद यानी तबरुक दिया जाता है और उसको खिलाया जाता है। खिलाने के बाद बस की जो है उसके ऊपर जो जिन भूत प्रेत होते हैं वो धीरे धीरे आ जाते हैं, और आने के बाद इंसान की तरीके से वो बात करते हैं कि मैं इसके ऊपर 1 साल से था या 10 साल से था, इसको परेशान करता था, और इसकी अम्मी ने इसके पापा ने डॉक्टर के वहाँ हमको एडमिट किया, तो दवा जो होती थी वो हम ही खाते थे, इसलिए ठीक नहीं हो रहा है, और अब हम यहाँ से चले जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, परेशान नहीं करेंगे किसी तरीके। इसी तरीके से यहाँ रूहानी इलाज होता है। और तीसरी करामत यहाँ पे एक है कि सरकार के बाजू में एक बौली है, बौली उर्दू शब्द है और उसको तालाब कहते हैं। तालाब वहाँ पे जो है सरकार इमाम हुसैन की करबला है, यानी शहीदान करबला की जो है करबला है। तो वहाँ पे लोग मंगल और एतवार को लोग आते हैं नहाने के लिए। तो जिसको कुष्ठ रोग होता है, जैसे कि दांत खाज खुजली या किसी भी तरीके की फोड़ी फुंसी जो है, तो वो जो है 2 से 3 मरतबा में ठीक हो जाता है। इस तरीके की साथ में पहले क्या मानता है कि पहले दरगाह आते हैं, उसके बाद करबला जाते हैं, करबला जाते हैं उसके दरगाह आते हैं। नहीं, सबसे पहले तो यहाँ सरकार के वहाँ आते हैं, और सरकार के वहाँ आने के बाद अपना जो है अपना प्रसाद चढ़ाते हैं, तबरुक चढ़ा के फातिहा दिला के उसके बाद जाते हैं, नहाते धोते हैं। नहाने धोने के बाद फिर दोबारा आते हैं, यानी कि सरकार जो हमारा काम था वो हमने कर दिया, बाकी आप अल्लाह से दुआ करिए और हमको शिफा और फ़ायदा मिले जो है। और बहुत सी मज़ारें दिख रही हैं क्या इनके और परिवार की? जी जी, बहुत सी मज़ारें यहाँ पे तो हमारे सरकार की जो है अज़वाज मोहतरात है, जिनको जो है इंग्लिश में वाइफ कहते हैं और हिंदी में पत्नी कहते हैं। तो सरकार हमारे जो थे तो उनकी 2 वाइफ थी, और उनके साहबजादे हज़रत सैयद फजल अब्दुल करीम सर रहमतुल्लाह अलैह के 2 साहबजादे, मतलब 2 वाइफ थी जो बीबियाँ थीं। तो इसी तरीके की 4 मज़ारें सरकार के बाहर बनी हुई छोटी सी, और उनके साथ में जो है 5 मज़ारें और बनी हुई हैं, वो पाँचों पीर के नाम से हैं। और एक मज़ार और छोटी सी बनी हुई जो कि खिचड़ी वाले बाबा कहलाए जाते हैं। खिचड़ी वाले बाबा मतलब? जी, खिचड़ी वाले बाबा कहलाए जाते हैं। जो भी आदमी यहाँ पे आता है, ज़ायरीन आता है यानी बाबा के यहाँ, तो एक खिचड़ी वाले बाबा है, उसकी कहता है भैया मतलब हमारी जो है बाबा मुराद पूरी हो जाए जो हमारे दिल में है। सामने वाली नहीं, ये बाजू वाली है, इस तरफ जिस तरफ है जो, तो उसकी मुराद पूरी हो जाता है। तो प्रसाद नहीं लाता, वो खिचड़ी ला के अपने घर से पका के और नज़र पेश करता है, फातिहा कराता है, उसके बाद लोगों को बांट देता है जी। और इसका जो मेन गेट है, तो मेन गेट के पास जो है मज़ार जो है कमालुद्दीन सर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। इनकी भी सबसे बड़ी करामात है, जैसे कि ये पूरे वर्ल्ड में और हिंदुस्तान में जो है कहते हैं जादू और वो इसको सिपली अमली होता है, तो उस तरीके से सिपली जो लोग करते हैं, जिसको कहते हैं गंदा काम हो गया, उसमें इंसान ख़त्म हो जाता है। जैसे उसको कैंसर हो जाता है मालूम है, या बड़ी से बड़ी मर्जी और हो जाती है, छोटी बड़ी मर्जी उसमें ख़त्म हो जाता है। सारे रोग इसको। जी जी जी। तो इस तरीके का मर्ज जो है दूर करने के लिए यहाँ पे बाबा के वहाँ हमारे भी ये भी एक मज़ार है जो है कमालुद्दीन सर रहमतुल्लाह अलैह की जो है, तो यहाँ पर भी अपनी दुआएं मांगता है और मुरादें मांगता है, तो यहाँ भी उसका काम होता है। और सिपली जो होते हैं शैतान भूत प्रेत, वो भी यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, उनका मुकम्मल फैसला हो जाता है। अच्छा, कितने जिलों से लोग यहाँ आते हैं, कि देश विदेश से भी आते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए यहाँ पे जो मेला होता है, जिसको हम लोग उर्स कहते हैं, उर्स शरीफ कहते हैं, ईद के बाद जो महीना आता है ज़िकादा का हम लोग कहते हैं, ज़िकादा का महीने की 26 तारीख को ईद मिलादुन्नबी होती है, 27 तारीख को मेला होता है
27 तारीख को बाबा का होता है कुल शरीफ होता है, 3 दिन का मेला होता है, जिसमें बहुत बहुत दूर से ज़ायरीन आते हैं। ये तो हम बता नहीं सकते कहाँ से कौन आता है, जब आदमी से मुलाकात करता है तभी पता चलता है कौन कहाँ से आया है। तो बताने वाले तो कहते हैं कोई भाई मुंबई से आ रहा है, कोई मालूम है कि आंध्र प्रदेश से आ रहा है, और कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है। इस तरीके के ज़ायरीन लोग आते हैं। अब बताने में काफ़ी वक्त लगेगा, मुख्तसर सी बात हम और यहाँ पर बहुत से लोग होते हैं, बहुत ही जो हो जाते हैं, एकदम से उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत एकदम आ जाते हैं, तो इनको काबू कैसे करते हैं? जी, जहाँ पे जिसके ऊपर बहुत मान के लिए जो बहुत बड़े जिन्नात होते हैं, तो जिन्नातों की ताकत जो होती है वो इंसान जिन्नात की एक होगा, और इंसान समझ लीजिए 100 आदमी की ताकत एक जिन्नात को होती है। तो उसको काबू में करने के लिए बाबा रूहानी है, क्या समझे, वो अपने फैज़ से जो है खुद काबू में करते हैं जो। हाँ, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। आप ठीक हो जाते हैं। और जिस तरीके से जो है अदालतें होती हैं हिंदुस्तान में कि सुप्रीम कोर्ट है और उसके बाद जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद लोअर कोर्ट है, तो इसी तरीके से जो है अल्लाह ताला ने जो है हमारी सरकार को भी एक अदालत दे दी है कि आप खुद फैसला करिए कि दुनिया में जो परेशान लोग हैं, बहुत दवा दरमद करके थक गए हैं, वो यहाँ आके आपसे फ़ायदा पहुँचाएँ, मिले आपको, आपके आस्थाने पे फ़ायदा मिले। तो इसीलिए जो है हम आस्थाने औलिया के खादिम, आस्थाना खादिम हैं, और मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ कादरी है। अच्छा, कमेटी है इसकी जो है, कितने सालों से कमेटी काम कर रही है? कमेटी तो यहाँ पे असल में जो है कमेटी का मसला ये है कि कमेटी बनती है, उसके बाद किसी ने 2 साल चलाया, किसी ने 3 साल चलाया, किसी ने 5 उर्स भी होता है इसी सारा? तरीके से कमेटी बनती है, उसके बाद लोग बदलते रहते हैं उसमें जो है। उर्स भी होता है, कोई मेला होता है वार्षिक? जी हाँ, वार्षिक मेला जो होता है उसको उर्स कहते हैं। वो चाँद ईद के बाद जो जिलकादा मतलब जिलकादा जो है अरबी में कहते हैं, यानी जो तो उस महीने में उर्स होता है 26, 27, 28 को। और यहाँ के असल में जो कितनी कमेटी भीड़ हो जाती है तब लगभग? भीड़ का तो कोई हिसाब किताब अनगिनत होती है। जो यहाँ पे मैदान वगैरह आपको दिख रहा है चारों तरफ, ये सब भरा रहता है, और यहाँ पे हर चीज़ का इंतजाम भी रहता है, लंगर खाना भी रहता है। यहाँ पे जो है हर चीज़ की व्यवस्था रहती है कि जो बाबा के जो भी मेहमान आए उनको कोई परेशानी ना हो। इससे पहले कमेटी से बहुत सदियों पहले हमारे नाना जो है यहाँ के जो सदर और मुतवल्ली थे, अभी भी उनके नाम से जो है खेत वेत बाबा का है जो है। और यहाँ पे आसाने का जो भी सिस्टम है, नाम वाम भी सब हमारे नाना जो है मरहूम जो है हाफिज़ बरकतुल्लाह के नाम से चला आ रहा है, और उन्हीं के हम नाती हैं, मोहम्मद अल्ताफ़ जो है, मौलवी मोहम्मद अल्ताफ़ जो है। तो अभी हम लोग सब संभाल रहे हैं यहाँ का जो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, जी। तो आपने जाना कि यहाँ पर विज्ञान और चिकित्सा से दूर एक अलग दुनिया है, एक नियम है, अलग कानून है। यहाँ पर जमीनी नहीं रूहानी समस्याओं का उपचार किया जाता है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है, जिनकी यहाँ पर आस्था है। ये सिलसिला तब से चल रहा है, साइंस का नामो निशान नहीं था, साइंस ने इतनी प्रगति नहीं की थी, और तब मेडिकल साइंस का नामो निशान भी नहीं था। आधुनिक यानी वर्तमान युग में इसे अंधविश्वास का नाम दिया जाता है। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक पहलू को आपके सामने लाना है। बहुत से लोग क्योंकि आज के समय में भी तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं, मनोचिकित्सक इन्हें मनोरोग बताते हैं। यहाँ कवाली भी होती है। कटनी के निकले DC विश्वास। नमस्कार।